नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने वेनेजुएला की नाव पर किया हमला, 11 की मौत, विदेश मंत्री बोले ट्रंप ने दिया था आदेश। गाजा पर कब्जा कर इमारतें बेचेंगे ट्रंप, फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए और 4 साल का मिलेगा रेंट। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग हुए दिनाकरन, बोले विश्वासघाती नहीं बदलेंगे इसलिए अलग रास्ता चुना। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम देने वाले वीरों से मिले अमित शाह, दिल्ली में किया सम्मानित। दिल्ली में यमुना का पानी सड़कों पर, फ्लाईओवर धंसा, राहत शिविरों में भी भरा पानी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा, भाजपा चीफ व्हिप सस्पेंड, बाहर जाने से किया इनकार। विजयवाड़ा से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट से पक्षी टकराया, टेक ऑफ के दौरान हुई घटना। विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी से आर्थिक सहयोग पर की अपील। सीएम साय बोले आयकर छूट के बाद अब जीएसटी सुधार से मिलेगा दोहरा लाभ। छत्तीसगढ़ में कीटनाशक खरीदी घोटाले में जनहित याचिका दायर, हाईकोर्ट ने शासन को दिया नोटिस। मध्य प्रदेश में अब तक 38 इंच से ज्यादा गिरा पानी, नदी नाले उफान पर, कई जिलों में बाढ़ के हालात। भोपाल ट्रैफिक अव्यवस्था पर आलोक शर्मा सख्त, अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने और तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। भोपाल में मुस्लिम त्योहार कमेटी ने ईद मिलादुन्नबी जुलूस 8 सितंबर को निकालने की मांग की। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी, केंद्र का अतिरिक्त राशि देने से इनकार, 141 इंजीनियरों को नोटिस। उज्जैन, पिता की हार्ट अटैक से मौत के बाद 8 साल की बच्ची 25 मिनट में बनी बाल आरक्षक। महाकाल मंदिर का अन्न क्षेत्र रविवार को रहेगा बंद, मंदिर समिति ने चंद्र ग्रहण के कारण लिया निर्णय। इंदौर खजराना पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा, 11 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद, राजस्थान से लाते थे सप्लाई। इंदौर जेल से रिहा होते ही बांग्लादेशी दंपत्ति हिरासत में, अब फिर सीमा पर भेजे जाएंगे। इंदौर में कांग्रेस की वोट चोरी विरोध यात्रा, अपने ही गृह जिले इंदौर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का विरोध। इंदौर के खजराना फ्लाईओवर का नाम बदला, नया नाम होगा गणेश सेतु। छिंदवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के आदिवासी बयान पर सियासी बवाल, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा आदिवासी सनातन के साथ है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बयान से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। छिंदवाड़ा में आदिवासी विकास परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी तो आदिवासी ही हैं। हमारी पहचान पेड़, पक्षी और नदियां हैं। इनके इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा हमला बोला। विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंघार सोनिया गांधी को खुश करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान नाराज हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भारत का आदिवासी सनातन के साथ है और कभी क्रॉस नहीं लगाएगा। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता आदिवासियों की गोदी और जो है कोख में पलती है। इस देश में भगवान राम ने भी बिल्ली मां के जूठे बेर खाए और उनको मां कहकर संबोधित किया। यही भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता है जो आज दिनांक तक भारत का आदिवासी दिल से गर्व के साथ इसको स्वीकार कर रहा है और इसके साथ पालन करता है। रघुनाथ शाह हो, भामा शाह हो, टाटा मामा भील हो, सैकड़ों नहीं हजारों आदिवासी बहन भाइयों ने आजादी के जंग में कूदकर हिंदुस्तान को आजाद कराया और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और पर्व मनाकर दुनिया ने यह बता दिया कि भगवान बिरसा मुंडा भी जो भारतीय संस्कृति के जननायक हैं, भारत सनातन के जननायक हैं, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का उपासक है आदिवासी। इस आदिवासी बहन भाइयों को, भोले भाले आदिवासी बहन भाइयों को आप बहला फुसलाकर सोनिया को प्रसन्न मत करो। ये पाप मत करो उमंग सिंघार जी। आदिवासी सनातन और संस्कृति को मानने वाला है, ये पेड़ों को पूजने वाला है, गंगा के जल को पूजने वाला है, यमुना के जल को पूजने वाला है, गोदावरी के जल को पूजने वाला है, ये नर्मदा माँ के जल को पूजने वाला है। पेड़ों की पूजा करता है क्योंकि पेड़ों में जीव होते हैं और जीव की पूजा करने वाला ये आदिवासी और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। आप चाहे जितने प्रयत्न कर लो, भारत का आदिवासी
अपने गले में क्रॉस नहीं लटकाएगा, वो सनातन का ही जय जयकार करेगा, वो भगवान बिरसा मुंडा की ही जय जयकार करेगा, वो बड़े देव की ही जय जयकार करेगा, वो जोहार का ही नारा देगा, वो आदिवासी ईसाई नहीं बनेगा। इसलिए जितना आप ये षड्यंत्र रच रहे हो सोनिया को प्रसन्न करके और आदिवासियों को ईसाई बनाने का, ये महापाप मत करो। उमंग सिंगार जी पछताओगे, हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। भोपाल की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था पर सांसद आलोक शर्मा सख्त, कलेक्टर कार्यालय में बैठक कर अधिकारियों को कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। भोपाल में इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह बदहाल है। हालात सुधारने के लिए सांसद आलोक शर्मा ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सांसद ने बिजली और मेट्रो अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे खड़े वाहनों पर ऑन द स्पॉट फाइन लगाया जाए और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। साथ ही गलत जगह लगे बिजली के खंभे और तारों को हटाने पर भी जोर दिया गया। सांसद ने कहा कि लापरवाही के चलते एक्सीडेंट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिन्हें रोकने के लिए कड़े कदम उठाना जरूरी है। कि भोपाल के ट्रैफिक को लेकर मैं काफ़ी गंभीर हूं। भोपाल की जनता ने मुझे महापौर बनाया। महापौर में रहते जो विकास के काम मैं कर पाया, पर जो विकास के काम मुझसे छूट गए, तो मुझे लगता है कि भोपाल की जनता ने मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है। भोपाल में सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ट्रैफिक की समस्या है। भोपाल में जो सबसे बड़ी समस्या है बाज़ारों में, वो अतिक्रमण की समस्या है। इसको लेकर कलेक्टर भोपाल, पुलिस कमिश्नर हिनारायण चारी जी के साथ हमने लगातार मीटिंग की। वो मीटिंग करने के बाद मैंने सुझाव दिया कि भोपाल को अगर हमको अतिक्रमण मुक्त करना है, भोपाल के चौराहों को अगर हमको जाम से अगर मुक्त रखना है, तो इसके लिए हमने कार्य योजना बनाई और कार्य योजना बना के भोपाल के जो एडीएम है उसको इसका इंचार्ज बनाया। एडिशनल कमिश्नर नगर निगम को जोड़ा, पुलिस के एडिशनल एसपी को जोड़ा, सभी संबंधित हमने इसमें एसडीएम को जोड़ा है। समय समय के ऊपर हम जो भी संबंधित थाना हैं उनके टीआई को भी जोड़ते हैं और वहाँ पे हम कंडम बांध उठाने की कार्रवाई जिला प्रशासन कर रहा है। कई बार बीच में आपके हमारे मीडिया के मित्र भी मुझसे पूछते हैं कि ये कार्रवाई बंद हो गई। कई बार त्यौहार आ जाते हैं, कई बार बरसात हो जाती है, परंतु आज मैंने पुनः निर्देश दिए हैं कि कंडम जो वाहन सड़कों के ऊपर हैं, जो सड़कें हैं वो पब्लिक के चलने के लिए हैं, फुटपाथ पब्लिक के चलने के लिए हैं, इनको अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहिए। इसके लिए भी मैंने आज चिंता व्यक्त की है कि आने वाले समय में गणेश विसर्जन के बाद, अनंत चतुर्दशी के बाद कोई तीज त्यौहार नहीं है, लगातार हमारी अनवरत ये कार्रवाई चलना चाहिए। खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है, उसके संदर्भ में बैठक हुई है और उसमें जिला प्रशासन कोऑर्डिनेटिंग रोल में रहेगा। बहुत सारे विभागों की बैठकें हुई जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हों जिससे खेल प्रतिभाओं को उभार मिले। इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनने के बाद सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इनका आयोजन किया जाएगा। कब से ये महोत्सव शुरू हो रहा है? ये हम लोग डेट्स और पूरी चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं और उसके बाद इसके समापन में माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित भी करेंगे। तो इसको जो है अभी हम लोग ये जो डेट्स हैं ये सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के हम लोग प्लान फाइनल करेंगे। ये अभी 20 तारीख तक तो रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद शुरू करेंगे 21-22 से। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा? रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। सपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने भाजपा सरकार पर जंगल राज के लगाए आरोप, विधायक संजय पाठक पर 4000 करोड़ घोटाले का दावा और किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 21 साल के शासन में प्रदेश में जंगल राज की स्थिति बन गई है, जहां अधिकारी और विधायक बेलगाम हैं। डॉक्टर यादव ने भाजपा विधायक संजय पाठक पर 4000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने 443 करोड़ की राशि स्वीकार की थी, लेकिन अब तक वसूली नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जजों को धमका रहे हैं और न्यायपालिका पर दबाव बना रहे हैं। साथ ही किसानों को खाद की किल्लत और कालाबाजारी पर भी सरकार को घेरा। आज मध्य प्रदेश की जो लगातार 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें अधिकारी और विधायक से लेकर सभी बेलगाम हैं। जंगल राज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सबसे पैसे वाले विधायक भारतीय जनता पार्टी के संजय पाठक, जिनका 4000 करोड़ का घोटाला मेरे सामने आ चुका है। इसमें जो माइनिंग का है 443 करोड़ का,
विधानसभा में, सदन में मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं इस चीज के लिए। सवाल ये है कब तक वसूला जाएगा, और इसके लिए जो दोबारा कोर्ट में सुनवाई हो रही है उसमें जज साहब पे प्रेशर बनाया जाता है, विधायक जी खुद कॉल करते हैं। आप सब लोगों ने कल की न्यूज में देखा होगा कि वो जज साहब ने सुनवाई, उस बेंच को छोड़ दिया, सुनवाई करने से कहा कि मैं इस केस को नहीं सुनूंगा, मेरे पास मैनेज करने के लिए फोन आया है। सरकार क्या कर रही है, अभी तक उस विधायक पे एफआईआर क्यों नहीं की गई? ये जज का शायद इतिहास में पहली बार ऐसा मामला आया है, ठीक है। और जज साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इतने ईमानदार जज हैं जिन्होंने अपनी बात को स्पष्ट रूप से जनता के बीच में रखा कि सत्ता के विधायक और मंत्री से लेके जो लोग रहते हैं वो शासन के दबाव में कितना दबाव बना सकते हैं, ये आपके सामने उदाहरण है। तो ये उन्होंने बताया कि दबाव बनाया गया, लेकिन हो सकता है कि दूसरे तरीके से उनको धमकाया भी गया हो। तो सबसे पहले जज साहब को वैसे सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करती है, लेकिन उनको अंतरिक्ष सुरक्षा भी दी जाए कि उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। साथ में तुरंत संजय पाठक पे एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी की मांग है। और मुख्यमंत्री जी आपके पास ही गृह विभाग है, आपके विधायकों की इतनी हिम्मत जो जजों को धमकाने लगे हैं, तो जंगल राज का जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भोपाल में ईद मिलादुन नबी और गणेश विसर्जन को लेकर मुस्लिम त्योहार कमेटी ने सौंपा ज्ञापन। जुलूस 8 सितंबर को निकालने का प्रस्ताव, प्रशासन ने विचार का दिया आश्वासन। राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के संरक्षक शमसुल हसन ने अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अवधेश गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर को ईद मिलादुन नबी का पर्व है, लेकिन 5 सितंबर को गणेश चतुर्थी का विसर्जन होने से सड़कों पर झांकियों और पंडालों की वजह से जुलूस निकालना संभव नहीं होगा। कमेटी ने प्रशासन से आग्रह किया है कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस 8 सितंबर को निकाला जाए, ताकि सड़कें साफ हों और गंगा जमुना तहजीब का संदेश दिया जा सके। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आवेदन मिलने पर इस पर विचार किया जाएगा। हमारा बहुत गंभीर मामला है। सवाल ये है कि 5 तारीख को ईद मिलादुन नबी का, तो उसकी तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को दिल से मुबारकबाद। और गणेश विसर्जन का भी है तो उसकी भी दिल से 6 तारीख को मुबारकबाद देते हैं हम तमाम ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की जानिब से। तीसरा, मेरा ऐसा मानना है कि 5 तारीख को जुलूस है और रोडों पे ऑन रोड मूर्तियाँ, गणेश उत्सव चल रहा है, लोग झांकी है रोड पे, तो जुलूस कैसे संभव है निकालना। इसी संदर्भ में हमने माननीय कमिश्नर महोदय से भी गुजारिश की थी, तो आपने भी, आप कमिश्नर साहब ने बोला था कि अच्छा सुझाव है, इसको हम मीटिंग में रखेंगे। तो मीटिंग में तय हुआ, पता चल रहा है कि 5 तारीख की अनुमति हम लोगों ने नहीं ली थी। हमने कहा था हमें 8 तारीख की दीजिए, जिससे कि रोड क्लियर मिलेंगे। एक संदेश भी देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी का काम गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना है। उसी संदर्भ में हम लोग ये इस जुलूस को आगे बढ़ाया था। आज माननीय कमिश्नर महोदय ने हमारे जो एडिशनल सीपी साहब हैं उनको मिलने के लिए बोला था। तमाम कल भी मुलाकात हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे कल, आज मैं आया हूँ। तो हमने उनसे गुजारिश की तो उन्होंने हमें बहुत अच्छा जवाब दिया है। कहा है कि आप फ्रेश नया आवेदन दीजिए, उस आवेदन पे हम विचार करेंगे, वो मीटिंग में रखकर उसको तय करेंगे। तो इसके लिए मैं तमाम जिला प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ। कम से कम हमें बोलने का मौका देते हैं। हम लोगों को जब कोई प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हम लोगों को बिल्कुल बराबर हमें सुनते भी हैं और हमें हर चीज़ की अनुमति यहाँ से प्राप्त हो जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ राजनीतिक जो पॉलिटिकल लोगों जो इन्वॉल्व हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल के वास्ते ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हो। इंदौर की खजराना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से 110 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। इंदौर की खजराना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों शाहनवाज और शाहरुख से 110 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही थी, तभी दोनों आरोपी खाली मैदान से भागने लगे। घेराबंदी कर पकड़ने पर उनके पास से ड्रग्स मिले। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे राजस्थान से एमडी ड्रग्स लाकर इंदौर में सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर नेटवर्क की जांच में जुटी है। इंदौर पुलिस के द्वारा ड्रग्स को लेकर के काफ़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा लगातार
जो ड्रग्स इंदौर में है, पब्लिक अवेयरनेस, इस प्रकार के सभी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पूर्व में थाना खजराना के द्वारा कई बड़े मामलों में सीजर किया गया है और जो इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ है उसका जब एनालिसिस किया गया है, उसी के आधार पर कुछ जानकारियां लगातार प्राप्त की जा रही हैं और कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल जो थाना खजाना को बड़ी सफलता ड्रग्स में मिली है, उसी क्रम में ये जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, इन दोनों आरोपियों में से एक शहनवाज है जिसकी उम्र लगभग 38 ईयर्स है और ये पेशे से मतलब व्यवसाय से टेलरिंग करता है अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन ओरिजिनल इसका काम ड्रग्स का नेटवर्क है और ये मूल रूप से उज्जैन जो बेगम बाग है वहाँ का रहने वाला है और कुछ समय से पहले यहाँ इंदौर में आके हरियाणा में रहने लगा था। इसने एक अपना साथी डेवलप किया, वो जो शाहरुख है, शाहरुख उससे उम्र में काफ़ी छोटा है और ये बेसिकली पेंट्री का काम करता है। दोनों मिल करके इन्होंने ड्रग्स का नेटवर्क बढ़ाना शुरू किया था और इसी की जब सूचना थाना प्रभारी खजराना को मिली थी कि ये जो दस्तूर डिलाइट के पास में जो खाली ग्राउंड पड़ा हुआ है MR10 वाला, वहाँ कुछ कोई लड़के आपस में कुछ उनके पास में अवैध गतिविधियों में संलिप्त है। इस सूचना को पाकर के जब थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई की गई तो उसमें ये दोनों जो नाम बताए गए हैं वो आरोपी पकड़े गए हैं। जब उनकी तलाशी ली गई है तो इनके पास एक कॉमर्शियल क्वांटिटी जो व्यावसायिक मात्रा होती है NDPS की 110 ग्राम के आसपास जो MD ड्रग्स है वो बरामद हुई है, जिसकी जो मार्केट में कीमत है वो 11 लाख से भी अधिक है। अभी इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है 8/22 NDPS एक्ट की धारा के अंतर्गत और इनका पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है और साथ में इनसे और पूछताछ की जा रही ताकि ये जो आरोपी इनका जो बैकवर्ड एनालिसिस जो कहाँ से लाए थे और आगे यहाँ क्या नेटवर्क डेवलप कर रहे थे, इस संबंध में थाना खैराना की पुलिस काम कर रही है और जो पूरी टीम है, इस पूरी टीम को पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा इसमें इनाम भी दिया जाएगा और अभी जो इसकी लिंक्स जो कुछ मिले हैं, इनपुट्स मिले हैं, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।